कोई भी योजना अथवा प्रयास जन सहयोग के बिना सफल नहीं हो सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए डलहौजी वन मंडल ने एक सराहनीय कार्य किया है, जिसके तहत सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से वनों में आग की घटनाओं को कम करने के प्रयास किए गए हैं, ताकि जैव विविधता में भी सुधार हो सके। नियमित रूप से वनों में लगने वाली आग से परावर्तित अनुक्रमण को बढ़ावा मिलता है और प्रजातियां अनुक्रमण की ओर आगे नहीं बढ़ पाती है। इसलिए वनों में आग की घटनाओं को कम करने के लिए वन विभाग द्वारा ग्रामीण वन प्रबंधन समितियों के सदस्यों के माध्यम से वृक्षारोपण क्षेत्रों से चीड़ की पत्तियों को हटाया गया है। पिछले 2 वर्षों में लगातार आग से जले हुए वन क्षेत्रों में विभिन्न देसी प्रजातियों के बीज बोए गए, जबकि उच्च आर्द्रता वाले नालों पर सेलिक्स प्रजाति के पोल लगाए गए हैं। इसके अलावा मंडल स्तर पर गत वर्ष 171 चीड़ के चेक डैम लगाकर 10.60 क्विंटल चीड़ की पत्तियों को एकत्र कर जंगल के भीतर नालों पर जूट की रस्सियों से चेक डैम का निर्माण किया गया है, जिससे न केवल जंगल से उच्च ज्वलनशील चीड़ की पत्तियों का भार कम हो रहा है, बल्कि नालों को स्थिर करने और मिट्टी के कटाव को रोकने में भी मदद मिल रही है। ये सभी कार्य जन सहभागिता से किए गए हैं। इस विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए डीएफओ डलहौजी रजनीश महाजन ने बताया कि वन सुरक्षा और संरक्षण के लिए समुदायों को शामिल करने के लिए नर्सरियों में उच्च आर्थिक रिटर्न वाली प्रजातियों के पालन पर विशेष ध्यान दिया गया। लसूड़ा जैसी प्रजातियां, जिन्हें तैयार करना कठिन है क्योंकि इस प्रजाति के बीज हमेशा कीट लार्वा द्वारा खाए जाते हैं। इस संबंध में क्षेत्रीय बागवानी अनुसंधान और प्रशिक्षण स्टेशन जांच से नर्सरी श्रमिकों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान कराया गया। बाजार में लसूड़ा 70 से 80 रुपए प्रति किलोग्राम बिकता है और प्रति वयस्क पेड़ जिसकी आयु लगभग 10 वर्ष हो, उसका उत्पादन प्रत्येक वर्ष लगभग 50 किलोग्राम होता है। इस प्रकार के जंगली फलदार पौधे भविष्य में ग्रामीण क्षेत्रों में आम नागरिकों के लिए आय का मजबूत साधन बन सकते हैं। रजनीश महाजन ने बताया कि आर्थिक दृष्टि से लाभदायक अन्य फलदार पौधों की प्रजातियों में अखरोट, दारू, हरड़, बहड़ा, आंवला और रीठा आदि शामिल हैं, जो इस क्षेत्र की मूल प्रजातियां हैं और इन्हें आजीविका के लिए गांव के साथ लगते जंगलों के किनारे इसी वर्ष वर्षा ऋतु के दौरान लगाया जाएगा, जिससे स्थानीय लोग जंगलों को जंगल की आग से बचाकर आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकेंगे और इससे जैव विविधता में भी बढ़ोतरी होगी। हर वर्ष विभाग जो है जन सहयोग के साथ वर्षा ऋतु में पौधरोपण करता है और कोई भी कार्य जो है बिना जन सहयोग के जो है सफल नहीं हो सकता। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने सन 2023-24 से उन पौधों पे काम करना शुरू किया वन मंडल डलहौजी में, जिससे कि लोगों की आर्थिकी सुदृढ़ हो। तो इस दृष्टिकोण से हमने हरड़, भेड़ा, आंवला, लसूड़ा, फगूड़ा, दाड़ू और ऐसी प्रजातियों को तैयार करना शुरू किया, जिससे कि लोगों की आय वृद्धि हो और लोग जो हैं जंगलों के साथ जुड़ें। तो जैसे कि अखरोट है, तो अखरोट एक इकोनॉमिक स्पीशीज़ है, जिससे कि लोगों को अखरोट के फल के माध्यम से आय के साधन जो हैं वो विकसित होते हैं। और जो फॉरेस्ट फ्रिंज एरियाज़ में हमारे विलेजेस हैं, गांव हैं, अगर उन गांवों के आसपास हम ऐसी प्रजातियों के पौधे लोगों के साथ जन सहयोग के साथ लगाते हैं, तो लोग उसके साथ जुड़ेंगे और साथ में जब वो वृक्ष फल देने की स्थिति पे आएंगे तो उनसे उनकी आर्थिकी जो है वो सुदृढ़ होगी। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने जो है लगभग 1 लाख के आसपास अखरोट, 40,000 के आसपास हमने जो है वो उससे ऊपर दाड़ू, आंवला और लसूड़ा जैसी प्रजातियां, जिनको तैयार करने में बहुत कठिनाइयां आती हैं, मुश्किल होती है, बिकॉज उसका बीज जो है अंदर से खोखला होता है। तो लसूड़ी के ऊपर लसूड़े की ग्राफ्ट करके उन पौधों को हमने तैयार किया कि ऐसे लसूड़े के पौधों को हम जो है लोगों को अपने खेतों में लगाने के लिए उनको दें, कि जिससे कि उनकी आय वृद्धि हो और जंगलों के प्रति उनकी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस डेवलप हो। और जब उनको इससे लाभ होगा तो वो स्वयं प्रयास करेंगे उन वनों को और उनका संवर्धन करने के लिए। तो इससे आगजनी जैसी घटनाओं पे भी अंकुश लगाने में जो है हमें हेल्प होगी, क्योंकि जब लोग वनों के साथ जुड़ते हैं तो उससे
जो वनों से संबंधित समस्याएं हैं, जैसे हर वर्ष जो है गर्मियों में आग लगती है, तो उससे जो है लोगों को लगेगा कि हम जो हैं अपने जंगलों को और ज़्यादा उन प्राकृतिक पौधों के साथ समृद्ध करें, उनकी जैव विविधता भी बढ़े और साथ में उनकी आय भी बढ़े। तो इसी प्रयास के साथ हमने ये कार्य किए हैं। वन मंडल डलहौजी में हमने जो हमारी फॉरेस्ट नर्सरीज हैं, उनमें ज़्यादातर फॉरेस्ट नर्सरी का नाम हमने चेंज करके बायोडाइवर्स फॉरेस्ट नर्सरी किया है। और इसका जो कारण है वो ये है कि हमने प्रयास किया है कि हम बड़ी नर्सरियों में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे उन प्रजातियों के तैयार करें जो कि नेटिव स्पीशीज़ हैं और यहाँ स्थानीय क्षेत्रों में उगती हैं। तो जैसे कि अभी हम हवारड़ी नर्सरी में खड़े हैं, तो यहाँ पर हमारे पास लगभग 60 से ऊपर प्रजातियाँ हैं जो सभी स्थानीय हैं, जिनमें कि खजूर है, टौर है, खिड़क है, धम्मन है, कराल, लसूड़ा, फगूड़ा, पिप्पल इत्यादि। तो जैव विविधता को बनाए रखने के लिए और जंगलों में ये सब नेटिव स्पीशीज लगें कि लोगों को तो लाभ मिले, परंतु साथ साथ वन्य जीवन भी है उससे लाभान्वित हो। तो इसी उद्देश्य से हमने जो है ज़्यादातर नेटिव स्पीशीज़ पे काम किया और अधिक से अधिक स्पीशीज़ जो कि यहाँ प्राकृतिक रूप से उगती हैं उनको नर्सरियों में उगाया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है और हम मनुष्य के रूप में भी उसी जैव विविधता का एक हिस्सा है एज ए स्पीशीज़। तो जो प्राकृतिक पौधे वनों में हमें मिलते हैं, अगर उन प्राकृतिक पौधों को उन स्थानों में हम लगाते हैं तो उससे जैव विविधता जो है वो बनी रहती है और उससे वन्य जीवों को भी संरक्षण मिलता है। तो कई ऐसी प्रजातियां हैं जिस पे सरकार भी जो है वो संरक्षण हेतु कार्य करती है, जिनमें एक प्रजाति पिप्पल है और ऐसी अन्य प्रजातियों में बड़ और बहुत सारे पौधे आते हैं। तो पिप्पल और बड़ जो है वो महत्वपूर्ण पौधे हैं क्योंकि ये आयु में भी बहुत लंबे समय तक इनका जीवन रहता है। तो हमने वन मंडल डलहौजी में रूट ट्रेनर पे हमने लगभग 50,000 से ऊपर फाइकस की प्रजातियों के पौधे तैयार किए, जिनमें पिप्पल, बड़, रुंबल, त्र्यंबल, फगूड़ा इत्यादि प्रजातियां हैं। और ये ना केवल लोगों को लाभ देती हैं परंतु पक्षियों के लिए भी जो है इनके फल बड़े महत्वपूर्ण रहते हैं। तो ये बायोडाइवर्सिटी की बहुत पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं, इस लोकल एरिया की नेटिव स्पीशीज़ हैं। तो अगर हम देखें कि ये रूट ट्रेनर में हमने जो पौधे तैयार किए हैं, जिसमें मीडिया जो है कोकोपीट है और साथ में वर्मी कंपोस्ट है, तो ये 12 पौधे इस ट्रे में मैंने बड़ी आसानी से उठाए हैं। और ये इस मीडिया में जो जड़ों का विस्तार है, तो जो टर्शरी रूट्स हैं, फाइन रूट हेयर्स हैं, उनकी फॉर्मेशन बहुत अच्छी होती है और इनका सर्वाइवल रेट भी प्लांटेशंस में अच्छा रहता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने जो है वन मंडल डलहौजी के अंतर्गत विभिन्न नर्सरियों में जो है इन पौधों को तैयार किया। और ये हवारड़ी फॉरेस्ट नर्सरी है जिसमें लगभग हमारे पास 30,000 से ऊपर पौधे इन प्रजातियों के उपलब्ध हैं।